अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा सेकंड टॉपिक है फर्स्ट ईयर कंप्यूटर के हवाले से वो डाटा और इंफॉर्मेशन है। डाटा एंड इंफॉर्मेशन कि हम बात करेंगे कि डाटा और इंफॉर्मेशन बेसिकली है क्या चीज़। तो सबसे पहले डाटा की बात कर लेते हैं। तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, अगर आपको ये समझ में आ जाती है, मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आपको समझ आ जाती है तो फिर आप डेफिनेटली समझ आएंगे कि डाटा क्या चीज़ होती है। वो कहता है कि कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज़ कॉल्ड डाटा। कि सिंपल सी उसने बात की कि हमारे पास तीन चीज़ों का जो मजमूआ है, एक रॉ मटेरियल का, दूसरे फैक्ट्स और तीसरी जो है वो चीज़ फिगर्स है। अगर ये तीन चीज़ें आप इकट्ठी करते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो वो आपके पास जो चीज़ इकट्ठी होगी वो क्या होगा, डाटा होगा। मिसाल के तौर पे उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, रॉ कहते हैं जी खाम मटेरियल को, किसी भी चीज़ को जिसको अभी प्रोसेस नहीं किया गया। फैक्ट्स कहते हैं जी हक़ाइक़ को, ये किसी भी बंदे से रिलेटेड जो सच्चाई होती है उससे रिलेटेड जो उसके एट्रीब्यूट हैं, जो रियलिटी है उसको फैक्ट्स बोलते हैं। फिगर्स बोलते हैं अदाद को, ठीक है। तो ये सारी के सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या बनेगा, डाटा बनेगा। अब डाटा जो है वो डिफरेंट रिसोर्सेज जो है वो कलेक्ट किया जाता है, कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज। और दूसरी बात ये है कि कलेक्टेड फॉर डिफरेंट पर्पसेस, ठीक है। यानी कि ये मुख्तलिफ मकासद के लिए इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो डाटा है। अब उससे पहले ये समझ लें कि डाटा क्या है। मैं एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। आप क्या करते हो, जब भी एडमिशन लेते हो तो आप वहाँ पे एक एडमिशन फॉर्म फिल करते हो, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट जो है वो एडमिशन फॉर्म फिल कर रहा होता है। तो यहाँ पे क्या है जी, कॉलेज का लोगो है या उसका नेम है कॉलेज का जहाँ पे आप एडमिशन ले रहे हो। यहाँ पे आपसे एक प्रोफाइल फ़ोटो मांगी जाती है आपसे। यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो आप फिल करते हो, जैसे नेम, फादर नेम, फिर उसके बाद आपका एड्रेस आ जाता है, फिर आपके पास CNIC नंबर आपसे पूछ लेते हैं, आपसे एकेडमिक जो डिटेल है वो आपसे पूछ ली जाती है यहाँ पे, या आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेशन है, ठीक है, उससे रिलेटेड या हॉबी से रिलेटेड जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उससे हट के जो आपसे डाटा इकट्ठा किया जाता है। अब यहाँ पे ये आपने एक एडमिशन फॉर्म फिल किया, अब इसको हम देखेंगे कि ये कैसे डाटा बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे उसने नाम पूछा तो आपने क्या लिख दिया, अली। जो आपका नाम था आपने बिल्कुल वही नाम लिखा है। ये क्या हो गए, आपके फैक्ट्स हो गए। आपके फादर नेम उसने पूछा, फ़र्ज़ करें कि आपके वालिद साहब का नाम अहमद है तो आप अहमद ही लिखेंगे, कोई और नहीं लिखेंगे, ठीक है। मीन्स कि आपने अपने रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो यहाँ पे लिखने हैं। इसी तरह CNIC नंबर भी आप अपना ही लिखोगे, किसी और बंदे का नहीं आप वहाँ पे जो है वो इंटर करोगे। तीसरी बात, फिर उसके बाद एकेडमिक डिटेल आपने बताई जी। यहाँ पे एड्रेस लिख दिया 338 JB, जो भी आपका बन रहा है, ट्रेड नंबर है या जो भी आप एड्रेस वहाँ पे ले रहे हो। एकेडमिक डिटेल पूछी, अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हो आपने कहा जी मेरे 890 मार्क्स हैं आउट ऑफ 1100, ठीक है। और भी आपके जो पीछे मिडल के हैं वो भी आपसे पूछ लेगा। अगर आपकी सर्टिफिकेशन वो आपसे पूछ लेगा, आपने कहा जी मेरे 100/100 मार्क्स आए हैं, मैंने कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है। तो ये जो आपने चीज़ें लिखी, एड्रेस के अंदर ये नंबर लिखा, CNIC के अंदर ये नंबर लिखा, एकेडमिक्स डिटेल के अंदर आपने ये मार्क्स लिखे, ये सारे के सारे फिगर्स हैं, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे फ़ोटो को लेंगे, यहाँ पे आपके पास अल्फ़ाबेटिक डाटा था, अल्फ़ान्यूमेरिक डाटा था, न्यूमेरिक डाटा था, यहाँ पे ग्राफिक्स हैं। हम इन सब को जब इकट्ठा करेंगे, इसके ऊपर अभी हमने प्रोसेसिंग नहीं की हुई, तो जब हम इसको इकट्ठा करेंगे तो ये एक रॉ मटीरियल बनेगा। ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बना दिया उसने, डाटा बना दिया। तो इस तरह जो है वो आपका डाटा कलेक्ट किया जाता है जब भी आप एक एडमिशन फॉर्म फिल करते हो किसी भी कॉलेज या स्कूल यूनिवर्सिटी का, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो टर्म है वो हमारे पास क्या है जी, इंफॉर्मेशन। कि इंफॉर्मेशन क्या होती है, जो हमारे पास प्रोसेस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड डाटा है,
वो बेसिकली क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। दो लफ्ज़ मैंने यहाँ पे लिखे, दो वर्ड लिखे हैं यहाँ पे मैंने, एक मैंने बात की प्रोसेस्ड और दूसरी बात की ऑर्गेनाइज्ड। जब हमारे पास ये डाटा इकट्ठा हुआ किसी भी एक बंदे से रिलेटेड, अली से रिलेटेड वो डाटा था, हमने उसके ऊपर प्रोसेसिंग की, उसका पर्सनल रिकॉर्ड हमने अलहदा रख लिया, एकेडमिक रिकॉर्ड की डिटेल हमने उठा के दूसरे एडमिशन सेक्शन में दे दी, सर्टिफिकेशन की भी डिटेल हमने उठा के रख ली, कंप्यूटर में सेव कर ली अलहदा से सेपरेट फाइल के अंदर। अब ये जो चीज़ें हमने इसमें से एक्सट्रैक्ट की हैं, इसके ऊपर एक प्रोसेस किया है हमने, वो बेसिकली क्या हुआ था, प्रोसेसिंग की, करने के बाद जो हमें आउटपुट मिली वो क्या हो गया, प्रोसेस्ड हो गया। अब कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड। अभी मैंने बात की कि हमने इसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की, पर्सनल डिटेल अलहदा से रख ली, एकेडमिक डिटेल अलहदा से रख ली, उसका जो बैकग्राउंड सर्टिफिकेशन के हवाले से जो भी उसके पास डाटा उसने पुट किया हुआ था वो हमने अलहदा से रख लिया। अब ये जो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का प्रोसेस था, हमने जो उसके ऊपर किया है पूरे के पूरे डाटा के ऊपर, जो हमें अब आउटपुट आएगी वो हमें क्या कहलाएगी, इंफॉर्मेशन कहलाएगी। अब क्या होता है कि डाटा भी हमने बात की कि ये डिफरेंट रिसोर्सेज से जो है वो कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, डिफरेंट रिसोर्सेज से। और दूसरी बात हमने ये की कि ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। पर्सनल रिकॉर्ड जब आपकी इमरजेंसी कोई बनेगी या उससे रिलेटेड कोई भी अल्लाह ना करे काम होता है, फिर एकेडमिक जब आपके एडमिशन वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाई जा रही होती है उस वक्त आपसे जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो आपका इस्तेमाल में आता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इंफॉर्मेशन की बात हो रही थी तो प्रोसेस कर लिया हमने, डाटा को ऑर्गेनाइज कर लिया, जो हमें चीज़ मिली वो इंफॉर्मेशन कहलाई। ये मीनिंगफुल होता है, ठीक है, मीनिंगफुल देन डाटा, कि ये डाटा से ज़्यादा मीनिंगफुल होता है, काबिल फ़हम होता है कि हमें समझ में आ जाती है कि अब हमें क्या चीज़ मिली, ठीक है, मीन्स के कैसे। दूसरी बात उससे पहले ये इस्तेमाल होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। डिसीजन मेकिंग से मुराद ये है कि आप फैसला साजी कर सकते हैं अब कि आपने अब करना क्या, कैसे। एक बंदे ने एडमिशन फॉर्म फिल किया, वो एडमिशन लेना चाह रहा है, हमने एकेडमिक डाटा उससे लिया हुआ था, जब एडमिशन प्रोसेसिंग की बारी आई हमने उसके ऊपर प्रोसेसिंग करनी शुरू की, हमने इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की। ये बंदा जो है वो क्या है जी, 3rd डिवीज़न है। ये बंदा क्या निकला, फ़र्ज़ करें 3rd डिवीज़न निकला, ठीक है, फ़र्ज़ करें इसके मार्क्स यहाँ पे कितने हैं, 400 है। तो अब बोर्ड कहता है जी 3rd डिवीज़न वाले को एडमिशन नहीं जाएगा। अब इससे क्या हुआ कि आपने इस डाटा के ऊपर जब प्रोसेस किया डिफरेंट पर्पस के लिए, आपको पता चला कि वो 3rd डिवीज़न है। अब इस जगह के ऊपर आके आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो कि इस बंदे का दाखिला होगा कि नहीं होगा, इसका एडमिशन सिक्योर हो सकता है कि नहीं हो सकता। समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। तो इस तरह हम कहते हैं कि इंफॉर्मेशन ज़्यादा मीनिंगफुल होती है, इसकी बेस पे हम डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं। उसके अलावा एक और एग्जांपल आती है यहाँ पे सेंसिस के हवाले से, ठीक है। सेंसिस बोलते हैं मरदमशुमारी को, आपने देखी भी होगी, रिसेंटली हुई भी है पाकिस्तान के अंदर दोबारा से। तो मरदमशुमारी के अंदर क्या होता है कि वो डोर टू डोर जाते हैं, हर जो एक घर है उसमें जितने लोग रह रहे हैं उनसे वो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, उनका नाम, बल्दियत,